Bismillahirrahmanirrahim अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स आ गई है। टूरिस्ट वीज़े भी जा सकते हैं, परमानेंट वाले भी जा सकते हैं। और आपको बताते चले, वीडियो को एंड तक देखें। बड़ी लेटेस्ट आज की ज़बरदस्त खुशखबरी है। और आपसे गुजारिश है, डिस्क्रिप्शन में मेरे बेटे के चैनल का लिंक मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में जाएँ आप, उसका लिंक मौजूद है। लिंक को क्लिक करेंगे, मेरे बेटे का चैनल, उसको जाके सब्सक्राइब करें। सिर्फ उसको 200 सब्सक्राइबर चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स लेते आते हैं। तो आप सबसे पहले तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। से लोग पूछ रहे हैं कि भाई हम टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा लगवा के दुबई जा सकते हैं अभी भी? जी हाँ, अभी भी आप लोग दुबई ट्रैवल कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा ले रेजिडेंट परमानेंट लोगों के लिए तो पाबंदी उठा दी है उन्होंने, वो जा सकते हैं। लेकिन आपके पास जो शर्तें हैं वो मैंने आपकी पिछली वीडियो में बता दी। लेकिन जो टूरिस्ट वीज़े के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप किस तरीके से जा सकते हैं दुबई, बताते चलें। टूरिस्ट वीज़ा, अगर विज़िट वीज़ा आप लगवा लेते हैं, इतिहाद एयरलाइन वालों से चैट की, उनसे पूछा कि हम लोग टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा लेके क्या दुबई आ सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन वाया आपको कतर आना पड़ेगा। कतर में जो है आपको 14 दिन करंटीना करना पड़ेगा, के बाद आप लोग दुबई में जा सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़रूरी काम है, जो आपका जाना बहुत ज़रूरी है, तो फिर अभी भी आप लोग जा सकते हैं। तो जो रेजिडेंट परमिट वाले हैं वो तो वो उनको तो इजाज़त मिल गई है। लेकिन वो लोग जा सकते हैं जिन्होंने दुबई से वैक्सीन 2 लगवाई हुई है, और जिन्होंने पाकिस्तान, इंडिया या नेपाल से वैक्सीन लगवा रहे हैं तो वो अभी ट्रैवल नहीं कर सकते। उनके लिए भी खुशखबरी इंशाल्लाह ताला आपको 3-4 दिन में आपको सुना देंगे। जो यहाँ से भी वैक्सीन लगा रहे हैं वो भी ट्रैवल कर सकेंगे। तमाम पाबंदियाँ उठने वाली हैं, आपको खुशखबरी आपको बता रहे हैं कि ये ओपन कर दिया, क्योंकि वहाँ पे आ रहा है एक्सपो 2020, उन्होंने सारा कुछ ओपन कर दिया। आप पाकिस्तान से, इंडिया से और नेपाल से अब दुबई जा सकते हैं। रेजिडेंट परमिट वाले, वर्क वीज़े वाले, कौन कौन सी शर्तें रखी हुई हैं जो ट्रैवल करने से पहले आपको पूरी करनी पड़ेंगी। ये मेरी गुजारिश है। रेजिडेंट परमिट, वर्क वीज़े वाले भी जा सकते, गोल्डन वीज़े वाले भी जा सकते हैं। और आपको बताते चले, अगर आप लोग रेजिडेंट परमिट वाले हैं या फिर वर्क वीज़े वाले हैं यूएई के, तो आपके पास अगर 6 माह से ऊपर भी हो गया आपका वीज़ा, तो फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर दुबई के हैं तो आपको GTRF से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जो मिल जाती है आराम से। ICA की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आप अबू धाबी, शारजा, जुमान, रास अल खैमा लाइन के हैं तो वो भी आराम से मिल जाती है। उसके अलावा आपको बताते चलें कि आपके पास जो है वो PCR का टेस्ट होना चाहिए, 48 आवर से ऊपर नहीं होना चाहिए, 48 घंटे से, और वो QR कोड के साथ होना चाहिए। और आप जो है, हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात है, वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते जो वैक्सीन पाकिस्तान से लगवा रहे हैं, इंडिया से लगवा रहे हैं। अभी वही ट्रैवल कर सकते हैं जिन्होंने सिर्फ वैक्सीन दुबई से लगवाई हुई है, और जो दुबई से 2 डोज वैक्सीन की लगवा के आए हुए हैं वही सिर्फ ट्रैवल कर सकते हैं। जिन्होंने इंडिया से या पाकिस्तान से या नेपाल से वैक्सीन का, ये भी होने वाला है, ये भी 1 हफ़्ते के अंदर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसकी भी हम खुशखबरी सुनाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ वही जा सकते हैं जिन्होंने 2 डोज़ जो है वो सिर्फ दुबई से लगवाई हैं। अगर आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और आपने पाकिस्तान से वैक्सीन लगवाई है तो आप तब भी ट्रैवल फ़िलहाल नहीं कर सकेंगे। हाँ, कर सकेंगे, सिर्फ 3-4 दिन के बाद आपको वो भी खुशखबरी सुनाएंगे। तो इंशाल्लाह आप भी तैयारी कर लें, जैसे ये जा रहे हैं तो आप भी इंशाल्लाह चले जाएंगे। आपको ये बताया कि ये जो चीज़ें बताई हैं इस पे आपने अमल करना है। अल हुसन ऐप भी आपके पास लाजमी होनी चाहिए, नहीं तो आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। तो उसके अलावा अगर आप लोग अबू धाबी के हैं, शारजा, जुमान, रास अल खैमा का, इनका जो आप लोगों ने अगर वहाँ का रेजिडेंट परमिट लिया हुआ है और आप दुबई एयरपोर्ट उतरना चाहते हैं तो फिर ICA की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आप दुबई से आपने रेजिडेंट परमिट लिया हुआ है तो फिर GTRF की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब आप लोग पाकिस्तान से टूरिस्ट वीज़े, विज़िट वीज़े वाले भी जा सकते हैं दुबई के लिए, लेकिन वाया किसी और मुल्क के, आपको बताते हैं इसकी डिटेल। तो आपको बताते चलें, अगर आप इस टाइम में आया कि अगर कोई पाकिस्तानी जैसे रेजिडेंट परमिट वाले डायरेक्ट जा रहे हैं पाकिस्तान से दुबई UAE, तो इसी तरह टूरिस्ट वीज़े, विज़िट वीज़े ले भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आगे ओपन हो जाएगा, लेकिन वाया कतर के आप आ सकते हैं। कतर में 14 दिन करंटीना करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आप लोग उधर से करंटीना करने के बाद आप लोग दुबई पे रवाना हो सकते हैं। तो ये थी अपडेट टूरिस्ट वीज़े, विज़िट वीज़े की। अब आपको बताते हैं जिनके पास रेजिडेंट परमिट है वो ट्रैवल कर सकते हैं दुबई के लिए। जो टीचर हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ट्रैवल कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। अभी जो पाबंदी उठाई गई है
جو دبئی کے لوکل ہیں جو پاکستان میں آئے ہوئے تھے وہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ گولڈن ویزے والے ٹریول کر سکتے ہیں, ریزیڈنٹ پرمٹ والے ٹریول کر سکتے ہیں, بھی جا سکتے ہیں, اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو ورک ویزے والے ہیں وہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. انڈیا سے جو ہے پہلی فلائٹ جو ایمریٹس ایئر لائن کی دبئی میں پہنچ چکی ہے, انڈین پہنچ چکے ہیں, لیکن پاکستان سے ابھی تک کوئی بھی جو ہے بتایا جا رہا ہے, ایک میں نیوز دیکھ رہا تھا اس میں نے دیکھا ابھی کوئی بھی پاکستانی ماں کے لیے ابھی نہیں پہنچا, کیونکہ کچھ ریکوائرمنٹ جو ہے ان سے پوری نہیں ہو پا رہی. وہ یہ کہ ریپڈ جو ایک PCR کا ٹیسٹ ہے وہ ایئرپورٹ میں جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا, اس کو نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ ٹریول نہیں کر سکے دبئی کے لیے. تو یہ یعنی کہ ان لوگوں کی جو خبر میں بتا رہے تھے کہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایئرپورٹ میں PCR کا ریپڈ جو ہے نا کرونا ٹیسٹ ہو کہ ان کے جانے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ آئے. ایک تو یہ ہے, تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہوگا, کیونکہ اب یہ شروع ہوئی ہے. بہت سے لوگوں کی نوکریوں کو خطرہ ہے, بہت سے لوگوں کے ویزے ایکسپائر کا خطرہ ہے. اب کون کون سے لوگ جو ہے وہ اب ان جو ہے جا سکتے ہیں دبئی کے لیے. ایک تو سب سے پہلے بتاؤں آپ کو گولڈن ویزے والے اس وقت جا سکتے ہیں. جو ٹیچر ہیں وہ بغیر کرونا ٹیسٹ کے بھی ویکسین کے, کرونا ٹیسٹ تو کروانا پڑے گا, ویکسین اگر نہیں بھی لگوائی تو وہ جا سکتے ہیں ٹیچر. تو اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جن لوگ جو گورنمنٹ آفیسر ہیں پاکستانی وہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں. اور آپ کو سب سے پہلی بات یہ جو جن کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ ہے, جاب والے ہیں, ان کے پاس سب سے پہلے تو ہے, چاہے وہ 6 مہینے کے اوپر والا 6 مہینے ایکسپائر ہو گیا, لیکن آپ کو آپ کا 6 مہینے سے ابھی ایکسپائر نہیں ہوا ہے جو ریزیڈنٹ پرمٹ ویزا ہے, اگر آپ نہیں بھی ہوا تو پھر آپ لوگ جو ہے GTRF کی یا ICA کی, اگر آپ نے دبئی جانا ہے تو GTRF کی اپروول لینی پڑے گی. اگر آپ لوگوں نے ابوظہبی شارجہ عجمان ریسل کیما لائن ادھر جانا ہے تو آپ کو پھر ICA کی اپروول لینی پڑے گی. اگر آپ لوگوں کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ دبئی کے علاوہ کسی اور ریاست کا ہے تو آپ دبئی ایئرپورٹ اترنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس ICA کی اپروول ہونی چاہیے. تو اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے پاس جو ہے ٹیسٹ ہونا چاہیے جو 48 گھنٹے سے اوپر نہ ہو, اور جو ہے آپ کے پاس الحسن ایپ بھی ہونی چاہیے, اور آپ کے پاس جو ہے یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہوں گی تو پھر آپ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں. تو آپ جو PCR کا ٹیسٹ کروائیں گے وہ QR کوڈ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ تھی ایک لیٹسٹ اپڈیٹ, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتے ہیں.